ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा कॉन्केटिनेशन ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनरी नंबर। इसमें हमें एक इंटीजर n गिवन है और हमें करना है रिटर्न द डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म्ड बाय कॉन्केटिनेशन ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 to n इन ऑर्डर। तो 1 to n इन ऑर्डर, तो जैसे n हमें अगर 3 गिवन है तो 1 to n का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें तो आता है 1 1 0 और 1 1। तो हमें क्या करना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 to n करना है और उसका क्या करना है, कॉन्केटिनेशन करना है। ठीक है, तो जैसे 1 है तो 1 को अगर हम रिजल्टेंट में कॉन्केट करें तो 1 हो जाता है। फिर इस 1 में हमें 1 0 को कॉन्केटिनेट करना है, तो 1 में 1 0 कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमें 1 1 0 मिल जाएगा। और फिर हमें इसमें इसका जो रिजल्ट होगा इसमें हमें ये कॉन्केटिनेट करना है, तो 1 1 0 में 1 1 कॉन्केटिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा पूरा 1 1 0 1 1। फिर ये जो हमारा बाइनरी है इसे हमें अप टू n तक करते जाना है कॉन्केटिनेट। और जैसे n यहाँ 3 थी तो हमने 3 तक किया, अगर 5 है 10 है तो हमें 10 तक हमें कॉन्केटिनेट करते जाना है, जो कि हमें एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ भी दे सकता है। इसलिए हमें इसने ये भी बोला है कि मॉडलो कर सकते हैं 10⁻9 + 7 से। और फिर जो ये हमें गिवन बाइनरी नंबर था उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये हमें जो हमारा रिजल्टेंट है उसे रिटर्न कर देना है। तो इसका अप्रोच क्या है, हमें क्या करना है, नंबर्स फ्रॉम 1 to n को लेना है, उन सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर कॉन्केटिनेट करना है सबको एक साथ और फिर रिटर्न कर देना हो वो जो कॉन्केटिनेशन होने पे जो वैल्यू आएगी उसकी डेसिमल वैल्यू को। तो इसका अप्रोच कैसे कर सकते हैं हमें जैसे हमें 3 गिवन था, ठीक है, तो इसका अगर वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो 1 1 0 1 1 होता है। तो रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है 1। सबसे पहले हमने कॉन्केटिनेट किया 1। अब 1 में हमें 1 0 कॉन्केटिनेट करना है, 1 0 को 1 में 1 0 को कॉन्केटिनेट करना है। तो 1 में 1 0 को कॉन्केटिनेट करने के लिए इस 1 को सबसे पहले 2 लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना होगा, 2 स्पेसेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दिया हमने, फिर हमने अपने 1 0 को ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 स्पेस को शिफ्ट किया, फिर हमने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। ऐसी हमें इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए 2 शिफ्ट हमें फिर से करना होगा, तो यहाँ हमने 2 शिफ्ट के लिए स्पेस बनाया और फिर इसे कॉन्केटिनेट कर दिया। तो ऐसे हमें n तक अपडेट करते जाना है। लेकिन अगर हम देखें तो ये 4 है, यहाँ पे तो हमने 2 स्पेस शिफ्ट किया, यहाँ पे हमने 2 स्पेस किया, लेकिन जब अगर 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो यहाँ हमें 3 डिजिट का बाइनरी नंबर मिलता है, तो हमें 3 स्पेस करना होगा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो अगर 8 को देखें तो 8 में हमारा 4 डिजिट का होता है, तो हमें 4 स्पेस करना होगा। तो हम ये स्पेसेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इतने स्पेस हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना है, फिर हमें इस नंबर को ऐड करना है, नेक्स्ट नंबर को ऐड करना है या कॉन्केटिनेट करना है। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एक बिट लेंथ वेरिएबल 0 से इनिशिएट कर सकते हैं और एक लूप चला देंगे हम फॉर i = 1 से लेके n तक, जहाँ तक हमें स्पेसेस को कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन ये इसके अंदर हमें क्या करना है, i का एंड कर देना है i-1 से, यानी उसके पिछले वैल्यू से। अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा 2 की पावर होगा, और अगर 2 की पावर होगा तो हमें बिट लेंथ को प्लस कर देना है। जैसे यहाँ देखें तो सबसे पहले 2 की पावर 1 आया तो ये 0 से हमारा 1 अपडेट हो जाएगा, जो कि हाँ हमारा 1 स्पेस 1 डिजिट ही है। यहाँ देखें तो 2 की पावर दोबारा से हमें 0 मिल गई, मतलब 2 की पावर मिल गई, तो यहाँ 2 डिजिट हो गया, प्लस हो गया था। फिर यहाँ देखें तो यहाँ 2 की पावर फिर से मिल गई, तो यहाँ पे 3 डिजिट हो गया। फिर 2 की आगे चलते चलते फिर 2 की पावर मिली तो यहाँ 4 डिजिट हो गया। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जैसे जैसे हमें 2 की पावर मिलती जाएगी हम बिट लेंथ को प्लस प्लस करते जाएंगे, तो इस हिसाब से हमें स्पेसेस मिल जाएंगे बिट लेंथ में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रिजल्ट जो होगा हमारा उसमें लेफ़्ट शिफ्ट करना होगा कितना, बिट लेंथ को, जितना भी हमारा स्पेस है, और प्लस में कर देना है हमारा कॉन्केटिनेट कर देना है नेक्स्ट वाले को, है ना। तो चलो चलते हैं लीड कोड पे, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, कॉन्केटिनेशन ऑफ कंसेक्यूटिव बाइनरी नंबर्स। तो इसमें हमें करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ना एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने मॉडलों को ले लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले अपने मॉडलों को ले लिया ताकि हम जो है बाद में ये, क्योंकि हमारे कॉन्केटिनेट होते होते बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इसको हम मॉडलो कर सकते हैं हम 10⁻9 + 7 से। ठीक है, तो ये हमारा मॉडलो हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट जो हमें लास्ट में रिटर्न करना है उसे इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और एक हमारा बिट लेंथ जो था हमारा 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ताकि हम अपने 1 से लेके n तक की बिट लेंथ यानी कितने डिजिट का एलिमेंट है उसे कर सकें। फिर उसके बाद हम एक फॉर लूप चला देंगे अपना i = 1 से लेके n तक, जो कि हमारा i++ होता जाएगा और अपना लूप आगे तक बढ़ता जाएगा। फिर इसमें हमने क्या किया,
अपने 2 की पावर को चेक कर लिया, अगर 0 आ रहा है तो हमने बिट लेंथ को प्लस कर दिया ताकि हमारा स्पेसिस आ जाए। स्पेसिस आने के बाद हमें क्या करना था, अपने रिजल्ट को अपडेट करना था, उतने लेवल शिफ्ट करना था। तो हमने क्या किया, रिजल्ट में अपडेट कर दिया, क्या रिजल्ट उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया हमने किससे, बिट लेंथ से, और प्लस कर दिया उसमें नेक्स्ट। लेकिन हमारा नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट हमारा आई है, तो ये जो हमारा जो आई की वैल्यू होगी उसे हमने इसमें कॉन्केटिनेट कर दिया। देन इसका मॉड ले लिया, देन हमने इसको इस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। लेकिन ये जो है इसको हमें इंटीजर टाइप में रिटर्न करना है, तो हमने इसे इंट में कन्वर्ट कर दिया। चलो रन करते हैं, तीनों टेस्ट के पास सबमिट।